Hello Acho, let's take a given question. The question says, what must be the polarity of the end of a solenoid if the current flowing in it appears to be anticlockwise? So to understand this question, we need to understand about the concept of solenoid. So basically solenoid जो है, it is a device. यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं जिसमें हम कॉइल को इस तरीके से वाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हम जस्ट वायर को इस तरीके से कॉइल के शेप में वाइंड कर दें तो ये भी एक सोलेनॉइड बनता है, या फिर हम किसी कोर पे, इंसुलेटेड कोर पे इस वायर को वाइंड करें तब भी वो सोलेनॉइड ही स्ट्रक्चर कहलाता है, राइट। सो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना दिए सोलेनॉइड का, एंड करंट डायरेक्शन वी हैव शोन दिस वे। तो सब लूप में ये करंट इस तरीके से जाएगा। व्हेन वी लुक ऑन टू द कॉइल फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड से देखने पे करंट का जो डायरेक्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से तो सबसे पहले हम करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो किस तरीके से होगा डायरेक्शन? वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। कर्ल करेंगे फिंगर तो राइट हैंड की, सो इट विल बी मूविंग इनसाइड, सो थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और जो साउथ पोल होगा वो राइट साइड में होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट की टर्म्स में हमें पता करना है नॉर्थ कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, सो दैट वी नीड टू चेक। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस कॉइल को हम देख रहे हैं फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट अंदर की तरफ इस तरीके से जा रहा है। तो दिस विल बी द सिचुएशन वी कैन सी। या फिर हम सिंपल इसको देखें तो लेफ्ट साइड से देखने पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें। करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें पता कैसे चलेगा ये जो डायरेक्शन है करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। अब एंटी क्लॉकवाइज में वी कैन सी के जो अगर हम यहाँ पे थम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो फिंगर कर्लिंग ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्लियरली एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो नॉर्थ पोल को मीन्स रिप्रेजेंट करता है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी बना के समझ सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से एन बना देते हैं अंदर टू गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे दो एरोस शो कर देंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंटिंग एंटी क्लॉकवाइज। अब सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो हम इसका सेक्शन व्यू बना रहे हैं यहाँ पे, साइड व्यू बेसिकली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस को हम एस से बना सकते हैं इस तरीके से, दो एरो शो कर देंगे तो यहाँ पे साउथ पोल रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज represents north pole, clockwise represents south pole. So this is the thing we need to be clear with. So I hope you understood the solution. All the best.